नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा और हम इस वक्त दिल्ली में और दिल्ली के जामा मस्जिद में हैं। ये इलाका देखिए, रमजान में कितना गुलजार होता है ये इलाका। हर तरफ आपको दिखेंगे लोग ही लोग और बाजार की रौनक के माशाल्लाह आप देखेंगे तो गजब की रहेगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ जामा मस्जिद की। आपको ये पीछे मेरे जामा मस्जिद है और तमाम जगह से यहाँ लोग आते हैं और रमजान में शामिल होते हैं और इफ्तार के साथ अपनी दुआ में पूरे मुल्क के लिए यहाँ से दुआ की जाती है, चैन और अमन के लिए। और हम भी यहाँ सब मौजूद इसलिए हैं क्योंकि यहाँ हमें लोगों के ख्याल को जानना है कि वो क्या सोचते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद कासमी। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। तो रमजान कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। यहाँ आप हमेशा आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको हम मटिया माल गली की तरफ लेकर चलते हैं। वहां से आपको दिखाएंगे हम कि क्या कितनी खूबसूरत ये जगह है। तो लेकर चलते हैं आपको। तो मेरे पीछे मटिया माल गली है और यहाँ खरीदारी के लिए लोग आते हैं। खाने पीने के जायके बहुत अलग है यहाँ मिलेंगे आपको। तो दिल्ली में अगर आप आते हैं जामा मस्जिद तो इस गली में जाइए आप। तो ये तस्वीर है जामा मस्जिद के पास मटिया महल की इस गली की और खानों के जायके आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हाँ कैसे हो भाई साहब? तो यहाँ लोग आते हैं मुस्कुराते चेहरे के साथ, अलग अलग जायकों को शाही टुकड़ा के लिए मिले। मोहब्बत की शरबत, ये नाम आपने सुना ही होगा, मोहब्बत की शरबत। इसी मोहब्बत की शरबत में और ये कुनाफा है, यहाँ अरबी चीज आपको मिलेंगी। कूल पॉइंट है और ये सामने देखिए जवाहर है। ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रेस्टोरेंट का नाम पड़ा था। ये जहरा है। यहाँ कमाल के खाने आपको मिलेंगे। मुगलाई खानों के जो लोग शौकीन है वो यहाँ बहुत आते हैं। और देखिए मेरे पीछे भीड़ देखिए आप। तो लोगों का जायका जो पसंद करते हैं तो यहाँ आते हैं और लोगों से कि क्या बताइए क्या बच्चे हैं आप? हम ये अफतारी बिरयानी और तो ये लाहौरी जीरा बांटने आए हैं। इफ्तार कराने। हाँ, इफ्तार कराने भैया। देखिए, तो फ्री में भी लोग यहाँ मौजूद है जो बांट रहे हैं और इफ्तार का सामान यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आपका क्या नाम है? साहिन। तो ये आप लोग हमेशा करते हैं रमजान में? जब भी आते, जब भी बांटने के लिए लेके आते हैं। अच्छा। तो देखिए भाई, यहाँ रमजान में आप देखेंगे तो लोग मदद भी करते हैं और यही इस्लाम सिखाता भी है कि अगर आप जो है सो इफ्तार अगर कर रहे हैं ना तो दूसरों को भी शामिल कीजिए। यही मोहब्बत, यही ईमान है, ये चीज आपको जिंदा रखता है दुनिया के नक्शे पे कि आप मुसलमान अगर हैं तो एक दूसरे को रोजा कराएं। अल्लाह की ऐसी की पूछ होगी कि आपने कितने मुसलमान को रोजा कराया। ये जज्बा जिंदा रखेगा तो आप जिंदा रहेंगे। तो भीड़ बढ़ती चली जाइए। मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ कि इस वक्त ये मटिया महल की गली है। इसे जन्नती गली भी कहा जाता है खाने पीने के मामलों को लेकर के। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम पहुंचे हैं अल जवाहर के पास। ये रेस्टोरेंट काफी पुराना रेस्टोरेंट है ये अल जवाहर का। और यहाँ के जाके जो रेस्ट होते हैं है ना, बहुत काम के रेस्टोरेंट है। काम लोग है। तो कैसे गुजर रहा है रमजान आपका? रमजान बड़े खतरनाक गुजर रहा है। खतरनाक गुजर रहा है। लगा रहा है, बड़ी मुश्किल का सामना हो रहा है बस। और क्या है, गैस की बहुत किल्लत हो रही है। ऐसी बहुत बड़ी किल्लत है। तमाम लोग परेशान है। सैकड़ों होटल बंद हुए। हम तो लकड़ियों में भाई थोड़ा थोड़ा पका रहे हैं, इसलिए कि हम लोग गुजारा है। ईद का टाइम है, रोटी वाला नहीं मिल पाएगी हमें। पहले से जो चल रहा था आपका कि लगातार सिलेंडर मिल रहे थे, तभी खपत में कमी आ गई, ग्राहक कम आ रहा है। नहीं मिली भी है। बड़े सिलेंडर कमर्शियल बंद कर दिए, घरेलू घर वालों को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट के पास आएंगी तो गवर्नमेंट हमें भी देगा, जब तो काम चलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो रेस्टोरेंट की हालत खराब हो जाएगी दिल्ली भर में। दिल्ली वालों की हालत खराब होगी। हाथ में बिल्कुल पागल हो जाएंगे बिल्कुल लोग। तो देखा आपने कि गैस की किल्लत जो है ना उसकी बड़ी समस्या हो रही है ना दिल्ली भर में। दिल्ली में जिस तरह से हाल खराब है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, आम लोग परेशान है। इसके साथ रेस्टोरेंट
और ढाबे के वाले जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान है। ढाबा मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों की हालत खराब है। हमें पुरानी दिल्ली में और जामा मस्जिद के पास मटिया महल गली में, और यहाँ मोहब्बत की शरबत की दुकान पे यहाँ शरबत भी और मोहब्बत भी है। तो आप देख सकते हैं ये शरबत की दुकान है यहाँ पे, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और मोहब्बत की शरबत के जायके को ट्राई करते हैं। कैसा कैसा लग चल रहा है बाजार? माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है बाजार, मजा आ रहा है काम करने। मोहब्बत में मजा आ रहा है, मोहब्बत देने में भी मजा आ रहा है, लेने में भी मजा आ रहा है। ये बात है, मोहब्बत लेने में मजा आ रहा है, देने में मजा आ रहा है। तो दुनिया भर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं मोहब्बत की शरबत के लिए। और आप देख रहे हैं द वॉइस एक्सप्रेस। तो इस वक्त हम मौजूद है मटिया महल में। और क्या कहेंगे आप लोग? आप बताइए शरबत के बारे में। बढ़िया है भाई, कैसा शरबत लगता है यहाँ का? एकदम एक नंबर शरबत है। मजा आता है बहुत? बिल्कुल, बहुत मजा आता है भाई। क्या खास लगता है यहाँ पे? शरबत एक नंबर है, आप भी ट्राई कीजिए। और क्या कह सकते हैं। आप कहाँ से हैं भाई? हम लोग गुड़गांव से हैं, गुड़गांव से। तो आपने यहाँ ट्राई किया है मोहब्बत की शरबत? हाँ, पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत फेमस भी है। हम लोग गुड़गांव से हैं, खासकर रील भी देखते रहते, काफी वायरल भी है। तो देखिए मोहब्बत की शरबत में लोग इकट्ठा हुए हैं और हम बदलते बढ़ते द वॉइस एक्सप्रेस पे हैं आप लोग। और हम ये अकेले चैनल है जो खाना की खबरें भी दिखाते हैं, देश के मुद्दों को भी दिखाते हैं। तो जायके की दुनिया में इस वक्त हम हैं पुरानी दिल्ली में है, और ये इलाका है जामा मस्जिद का मटिया महल। और यहाँ की गलियों में मोहब्बत है, सुकून है, अपनापन अलग किस्म का यहाँ पे। शरबत भी है और मोहब्बत का शरबत है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मोहब्बत का शरबत है। और भीड़ भाड़ की दुकानों में है, क्या कहेंगे? हेलो, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। पूरी भीड़ है, खाने के लिए बड़ा मस्त है, मजा आ गया था। कहाँ से आप आए हैं? हमें दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में? हाँ। तो लोग हैं ना अलग अलग जगह से आ रहे। तो एक और मोहब्बत की शरबत का आपको हम यहाँ दिखाते हैं। तो ये है हबीबी शरबत मोहब्बत। तो मोहब्बत की तलाश में यहाँ भी हमारे। कैसा लग रहा है शरबत आपको? अच्छा लग रहा है, क्या खास लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई कैसे हैं अभी जी? हबीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? भैया मजे में। और हबीबी हमेशा अच्छे रहते हैं क्योंकि हबीबी मोहब्बत देने वाले लोग हैं। जामा मस्जिद पे लोग शरबत के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए आते हैं सिर्फ, और हबीबी उन्हें मोहब्बत देता है शरबत में मिला के। और लोग जामा मस्जिद पे इस बार रमजान के अंदर मोहब्बत लेकर भी आए, तभी माशाल्लाह जामा मस्जिद पे सबसे ज्यादा रौनक है देखने को, जिसे कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो देखिए मोहब्बत की शरबत में मोहब्बत की जुबान कितनी मीठी है, कितनी शीरीन है। आप देखिए ये मोहब्बत की शरबत का जायका, जिसे पीने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं इस जायके की तलाश में। और इस वक्त हम हैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पास और मटिया महल गली में, जो जायकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ फरहान शोरमा हाउस है, ये भी है, और एक और शरबत मोहब्बत है। तो यहाँ पे है ना आपको अलग अलग रेस्टोरेंट में दिखेंगे, अलग अलग जायके आपको यहाँ दिखेंगे, जहाँ से लोग आते हैं रमजान के वक्त में। यहाँ पूरा जायके के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, दिल्ली के कोने से लोग आते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और जायके की तलाश में किसी और जगह पर ही पहुंचते हैं। यहाँ पे नूर टी है, यह है ना नूर टी, ये बहुत मशहूर चाय है ये यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बिरयानी भी है, हाजी अब्दुल अमीन साहब की बिरयानी की दुकान है, बड़ी फेमस ये भी है। और नसीम चिकन भाई साहब, यहाँ भी जबरदस्त मिलता है जायका यहाँ पे। आप ये दुकान है यहाँ पे। और आगे शीर माल की दुकान है, वहां हम जरा आपको लेकर चलते हैं। और हेलो 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 हेलो। तो दुनिया की भीड़ में जायकों की तलाश में हम आए हैं इस वक्त हाजी नदीम शाही शीर माल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। ये देंगे इंटरव्यू, आप देंगे इंटरव्यू? हाँ जी, बताइए कैसा चल रहा है रमजान? बढ़िया चल रहा है रमजान, है ना? और रमजान में काम कैसा चल रहा है? काशी भाई आप बताएं कैसा चल रहा है काम धाम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बताइए। और इस जायके की तलाश में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं?
यहाँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ही आते हैं। आप थोड़ा सा डे में आते हैं तो आपको दिखता है कि फॉरेनर्स भी होते हैं, एक्सप्लोर करने वाले हमेशा ही आते हैं यहाँ पे। और किस तरह की शील माल यहाँ मिलती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी किस्म की हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की हैं। आप थोड़ा सा कैमरा टर्न करेंगे तो आपको सारी वैरायटी दिख जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की शील माल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और ये शील माल काफी फेमस है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाती है और घी के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। और ईद पे खास तौर से यहाँ से लोग पैक करा कर लेके जाते हैं। दूर दराज के शहरों में भी, गाँव में भी। किसी की खासियत ये होती है कि ये जल्दी खराब नहीं होती है। तो बढ़ते हैं अगले जायके की तलाश में हम। जैसा कि ईरान में युद्ध चल रहा है, वहां से जो है गैस की आपूर्ति बंद हो गई है पूरे देश में। दिल्ली में भी बहुत दिक्कत चल रही है। तो ऐसे में आपको मैं देख रहा हूँ कि आपकी चाय की दुकान पे है ना, ये गैस चूल्हे की जगह ये इलेक्ट्रिकल चूल्हा लगा हुआ है। तो ये समस्या कब से शुरू हुई आपके यहाँ? 3-4 दिन हो गए। तो आपने ये नया चूल्हा इसलिए खरीदा क्योंकि गैस मिल नहीं रही है? जी इसलिए। इससे कस्टमर को भी दिक्कत होगा। जी, कस्टमर को वेट करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है ज्यादा। तो क्या चाय के दाम में भी फर्क पड़ा? हाँ, रेट बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान पे लोग जमा होते हैं रमजान के बाद, हर शाम के बाद। तो एक गैस की किल्लत बहुत ज्यादा है, इसको लेकर के चूल्हे का इलेक्ट्रिकल चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीजें है। फरहान शोरमा हमने आपको दिखाया था और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इस जायकेदार गली में और क्या क्या जायके मौजूद है यहाँ पर। कैसे हैं आप? बढ़िया। किस जायके की तलाश में आप यहाँ हैं? किस जायके की तलाश में आए हम आए मटन की तलाश में। मटन कहाँ खाया? मटन अभी हमने खाया यहाँ पे। कहाँ पे? असलम चिकन। और उसके सामने अंकल चिकन बहुत अच्छा मिलता है। मटन कब से अच्छा मिलने लगा? नहीं, मटन आज देखने आए यही। मटन में अच्छी मिलती है? मिल तो रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली, दिल्ली से है, पीतमपुरा। पीतमपुरा से है भाई। देखिए भाई लोग सब लोग आए हुए यहाँ पर। देखिए मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए और यहाँ की जो है जमा मस्जिद की मार्केट बहुत मशहूर है और बड़ा आनंद आया खाना खाने में। और अब मुजफ्फरनगर वापसी जाओगे। मजा आया? पूरी मजा आया। देखिए मजे की तलाश में तुमको मजा बहुत आया यहाँ पे, है ना। तो जायके की तलाश में हम हैं, माचिया महल गली में है। और ये देखिए आपको ले चलते हैं, ये गरीब नवाज होटल है। ये गरीबों के लिए होटल, यहाँ फ्री में खाना खिलाया जाता है लोगों को। जो गरीब तबके के लोग होते हैं इनको यहाँ फ्री में खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पे और यहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाता है। हम जरा बात करेंगे यहाँ पे। मेरा नाम है मोहम्मद जहांगीर। ये नाम है आपका मोहम्मद गरीब नवाज होटल, तो इसके पीछे क्या वजह है नाम का? ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने रखा था जी। यहाँ गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाता है? नहीं, फ्री में नहीं खिलाया जाता, लेकिन इनके लिए गुंजाइश की जाती है कि कोई आता है, समझे क्या नहीं, अल्लाह नाम का, भगवान के नाम का, किसी के भी नाम का, उनको पैसे देते ले आते हैं। हम 30 रुपए का एक आदमी को देते हैं। वैसे खाना है अंदर बेचते हैं, वो ज्यादा होता है। इनके लिए जो है गुंजाइश है। 2 रोटी सालन 30 रुपए का देते हैं हम। ये सदियों से सिलसिला चला आ रही है। पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया, आगे और महंगा हो जाएगा, वो हिसाब चल रही है जनाब। जो गरीब लोग हैं जिनको यानी कि लोग खाना खिलाना चाहते हैं, तो यहाँ आकर के मतलब कम पैसे में खाना खिला सकते हैं, समझे। वो आगे खिला सकते हैं, कम पैसों के अंदर अच्छा खाना खिला सकते हैं। शुक्रिया। तो अब देखा आपने कि कम पैसों में आप यहाँ जो लोग गरीब हैं, जो मिस्कीन है, आप यहाँ पे आकर आप उन्हें खाना खिला सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे और सवाब दरन हासिल भी करते हैं गरीबों को खाना खिला करके। रहमतुल्लाह होटल की कुछ खास बातें में बताएं जरा। रहमतुल्लाह होटल की खास बात ये है कि पुरानी दिल्ली अगर कोई आए मस्जिद न देखे तो बेकार। और रहमतुल्लाह होटल में खाना नहीं खाए तो बेकार।
इससे बड़ी खास बात क्या। क्या क्या जायका मौजूद है यहाँ? कोरमा है, चाप है, नहारी है, स्टू है, चिकन है, चिकन मलाई टिक्का है, बिरयानी है। हम लोग यहाँ देखा कुछ गरीबों को भी खाना खिलाया जा रहा है यहाँ। जी, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, जिसमें पैसे ना हो तो खाना मिल जाता है। सिस्टम देखिए कम पैसे में खाना खिला सकते हैं। हाँ जी, अगर आप देंगे तो एक आदमी को 60 रुपए में पेट भर के खाना खिलाते। आप लोग क्या क्या खिलाते हैं? कोरमा, बिरयानी, रोटी। ये कब से ये सिलसिला है? 1948। बहुत पुराने आजादी के समय का है ये। जी, तो आप तकरीबन कब से हैं इसमें? मेरे बाप ने 1948 में होटल खोला था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये देखिए जैसा कि उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए भी यहाँ कम पैसे में आप जो है ना खाना खिला सकते हैं, उनके खाने का इंतजाम यहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से एक तरह का टोकन मनी लेते हैं और यहाँ पे गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो ये थे रहमतुल्लाह होटल, जिनके ऑनर से हम बात अभी कर रहे थे, अकरम कुरैशी। यहाँ की कबाब बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं कबाब सीख रही है यहाँ पे, और चिकन टिक्का वगैरह यहाँ से आप खा सकते हैं। उधर रोटी लग रही है यहाँ पे। कैसे हैं सर? अच्छा, रमजान का आखिरी वक्त चल रहा है ना, आखिरी वीक चल रहा है ये, और इस वक्त में जंग हुई है, हो रही है इराक में, जैसे ईरान में, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है बिजनेस पे आपके? देखिए फर्क तो देखिए बहुत पड़ रहा है। कारोबारी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और इस तरीके से पुराना स्टॉक जो है वो भी खत्म होता जा रहा है। जो हमारे पास सिलेंडर का थोड़ा बहुत स्टॉक था, अब जब तक चल रहा है, लेकिन ये है कि सिलेंडर की वजह से हाल बहुत बुरा कर दिया। ईद हमारी समझ लीजिए बिल्कुल खराब हो गई है। ये कितने दिन से आपको अभी दिक्कत हो रही है सिलेंडरों की? देखिए खास तौर पे 7 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है। उम्मीद है कि ये उम्मीद क्या है कि कब तक चल पाएगी? देखिए मैं क्या बताऊंगा, तो गवर्नमेंट बताएगी, मेरे हाथ में। मुश्किल तो आ रही होगी ना, कस्टमर भी बहुत आ रहे होंगे, दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत तो बहुत आ रही है, बस लिमिटेड आइटम्स बनानी पड़ रही है हमें अपनी। बहुत सारे आइटम को छोड़ना ही पड़ता होगा। 100 में से 50 आइटम में तो है ही नहीं, समझ लीजिए इससे ये हाल है। ऐसे में जो कस्टमर उन जायकों की तलाश में यहाँ आते होंगे उस खाने के लिए, तब तो उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ता होगा मजबूरी में। कई लोग तो उठ के भी चले जाते हैं। देखिए दिक्कत आ रही है ना कि गैस सिलेंडर की कमी का जो है रेस्टोरेंट वालों को भी काफी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो हम आगे भी बढ़ते हैं और देखा जैसा कि आपने उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडरों की कमी के चलते बहुत सारे आइटम को छोड़ना पड़ता है, लोग इंतजार करते हैं और चले जाते हैं। तो ये दिक्कत आ रही है जायके में। वो लोग आते हैं गली में खाने की तलाश में ही आते हैं, और ऐसे में यहाँ पे अगर वो जायका मिले ना गैस सिलेंडर कमी के चलते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मटिया महल, ये तस्वीर मटिया महल की है, जो पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पास एक गली है यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़ों का भी काफी अच्छी सी दुकान है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैसे है जनाब, कैसे है? कैसे चल रहा काम? अभी काम वैसे ही चल रहा है, सिलेंडर ही है तो काम कैसे चलेगा? बहुत दिक्कत हो रही है सिलेंडर को लेकर। दिक्कत हो रहा है, सिलेंडर दिलाओ, सिलेंडर काम मिल रहा है, सिलेंडर का व्यवस्था नहीं हो रहा है। बात अभी जैसे कि सिलेंडर में कमी हो रही है, तो आपके से बहुत सारा खाना फूड होगा, जो खाना आइटम जो होगा वो नहीं बन पाता होगा। बन नहीं पाता होगा, बहुत आइटम कम बनते हैं, सिलेंडर नहीं मिलता होता है, जो स्टॉक था उसी से हो रहा है। कोयले से लकड़ी से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है उसमें से। ये ईरान में जंग को लेकर दिक्कत आ रही है ना? पता नहीं अब जंग से आ रहा है क्या आ रहा है, ये कह नहीं सकते, लेकिन सिलेंडरों की शॉर्ट बहुत चल रहा है, सिलेंडर नहीं मिलता हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है आदमियों को काम करने के लिए। कैसे काम होगा, बहुत सारी दुकानें भी बंद हो गई है। ऐसे में ईद आने को रमजान का आखिरी शेयर चल रहा है, कुछ पता नहीं कि ईद कैसे मनेगा नहीं मनेगा, कुछ पता नहीं है। देखा आपने कि लोग जो ढाबा मालिक है ना, वो बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कारोबार में बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है काम धाम को लेकर। क्योंकि हर जगह एक ही समस्या नजर आ रही है कि गैस की जो किल्लत है ना, उससे कारोबार में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। जो ढाबा मालिक हैं
उनकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। घूमते घूमते हमें वरिष्ठ पत्रकार रईस अहमद भी मिल गए यहाँ पे, ये भी जायकों की तलाश में आए हैं। कोई किस जायके की तलाश में आप आए हैं आज यहाँ? यहाँ पे जायकों का भंडार है, आप किसी एक जायके तक सीमित नहीं हो सकते। बेकरीज हैं, ड्रिंक्स हैं, मुगलई है और इनोवेशंस। जामा मस्जिद की ये गलियां इनोवेशंस के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ लोग नए नए डिशेज इजाद करते हैं, तो हमारा बहुत फेवरेट है। कभी मुगलई खाना होता है तो मुगलई खा लेते हैं नॉनवेज, कभी नहीं उसको खाने का दिल करता तो हम कुछ और चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन जायका बेसिकली मुगलई तो यहाँ की एक शान है। बिरयानी बहुत फेमस है, तौफीक साहब की बिरयानी बहुत अच्छी बिरयानी, ज़ारा की बिरयानी आजकल बहुत बढ़िया चल रही है। चपली कबाब अभी इंट्रोड्यूस किया है ज़ारा वालों ने। करीम है, रहमतुल्लाह साहब के होटल है, काफी यहाँ फेमस जगह हैं और सबका लजीज जायका है। तो आप जायके की तलाश करें तो बहुत सारे जायके हैं। उसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जो रेस्टोरेंट मालिक है उनका कहना है कि जायके अब आधे हो गए, जो आइटम थे वो आधे हो गए, तो ईरान जनता से उनको भी पड़ा है क्या? देखिए, असर तो होता ही है जब इतना बड़ा संकट है हर जगह, ये क्लियर है। तो होटलों पे फिलहाल देखने से पता तो नहीं चलता उन्होंने कोई सब्स्टिट्यूट तलाश लिया है, लेकिन दिक्कत है। हमें जहां तक पता है कि दिक्कतें तो है गैस की, तो उसका सब्स्टिट्यूट इन्होंने तलाश लिया है कहीं, जैसे LPG, वो PNG है या फिर कोयले हैं, लकड़ियां हैं, इनके भी इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, खाना पीना है, एक उत्सव का माहौल है, तो उससे वो तो कम हो नहीं सकता। हाँ, उसके सब्स्टिट्यूट लोग तलाश लेते हैं। तो यहाँ भी जामा मस्जिद की गलियों में वैसे भी इजाद इनकी रगों में है, तो इन्होंने नए नए तरीके अपना लिए हैं। और ये हमारे बादशाह साहब है, जमजम इत्र की खुशबू ये जामा मस्जिद में और इन गलियों में फैलाते रहते हैं। बड़े बड़े नामी आदमी है बादशाह साहब, हमारे अकरम कुरैशी भाई के बड़े हबीब है। तो जायकों का सफर है, हर तरह के जायके हैं और जो भी संकट आता है दुनिया में उसका असर तो होता ही है। दोस्तों, रमजान का आखिरी वक्त जा रहा है, ये लास्ट वीक है और ईद आने को है, तो ऐसे में ड्राई फ्रूट के बिना जो है सो ईद में मजा नहीं आता है ना। शीर कोरमा हो ईद में तो कहते हैं कितना मजा आता है। तो ऐसे ही इस मटिया महल मार्केट से गुजरते हुए हमें एक ड्राई फ्रूट की दुकान दिखी है। वेल सेटल्ड मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे एक दुकान दिखी है, तो उनके ऑनर से हम बात करते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आपको? यहाँ पर हमारे थर्ड जनरेशन है, हम तीसरी पीढ़ी से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारी थर्ड जनरेशन हो रही है। 1965 से हम जामा मस्जिद में यहाँ पर जेर पजीर है और यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पर हम लोग बहुत खुश इखलाक और फैमिली के साथ बैठ के, मिसेज वगैरह हम साथ में बैठ के कारोबार करते हैं और यहाँ पर कोई दुश्वारी के सामना हमें करना नहीं पड़ता। दौर में नफरत बेचा जा रहा है ना समाज के अंदर, उस दौर में यहाँ पर कैसा लगता है मुस्लिमों के बीच? हम यहाँ पर अकेले ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है और ये हमारे सारे हमसाए बन के साथ में बैठे हुए हैं और ये सारे ड्राई फ्रूट हमसे ही परचेज कर। जब तक इनकी ईद जब तक नहीं बनती, जब तक हमारे ड्राई फ्रूट उसमें ईद में शीर खुरमा वगैरह में हमारा ड्राई फ्रूट नहीं पड़ता, तब तक इनकी ईद नहीं बनती। और आप ये बताइए कि ईद जब आती है तो कैसा लगता है बाजार आपको? अच्छा लगता है, ईद होती तो अच्छा लगता है। बाजार सजाया होता है, बाजार भी जैसे सजा होता है। ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं और ये सारे एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग सेलिब्रेट किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारी अभी नवरात्रि आने वाली है, ठीक है, और नवरात्रि में जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं इसी की तरह ये लोग रमजान में माह रमजान इस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि ईद आने को तो क्या क्या खास है ड्राई फ्रूट में आपके लिए? हमारे पास यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, जरदालू और चिरौंजी, पिस्ता, हमारे ड्राई फ्रूट्स के तो तकरीबन 100 से अबव ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास। सीड्स वगैरह सारे नट्स और सब कुछ ड्राइड फ्रूट मिला के सब कुछ सारी चीजें हम यहाँ पर रखते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर ये इस बाजार का। कैसा बाजार गुजर रहा है रमजान में आपका? बाजार में तो बहुत अच्छा बाजार, हमारा 12 मास का काम है और ये बाजार ज्यादातर रमजान का माह रमजान और फिर इसके बाद इनकी जितनी ईद है और उसमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। और इसके अलावा हमारी जब दिवाली होती है उसमें हमारे गिफ्ट पैकिंग और यहाँ पर शादी ब्याह वगैरह के भी गिफ्ट पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से ये लोग परचेज करते हैं। मुस्लिमों के बीच दुकानदार में कभी कोई दिक्कत आती है? देखिए, अगर हमारे की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है जो सपोर्ट हमें कर रही है और हम लोग इफादसिया बैठे हुए से किसी बात की दिक्कत नहीं है। देखो, हम सही है तो सभी सही है, ये बात है।
मोहब्बत से लोग रहते हैं यहाँ। हाँ सही है, हम सही है, वो भी सही है, और साथ में मिल के काम कर रहे हैं बस। हमारे यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट है सलीम भाई साहब और अकरम भाई साहब है, हमारे पूरे जो पुलिस का प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के पुलिस कर्मचारी का भी, दिल्ली पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग है कि जो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हुए हैं। और क्या नाम है आपका? रवि कुमार गोरासवा मेरा नाम है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, पड़वदर हमारा गाँव है। कितना पुराना दुकान है आपका ये? सिंस 1965। बहुत पुरानी दुकान है आपकी। जी, 3rd जनरेशन है हमारी यहाँ। जिस दौर में लोग है ना नफरत बात करके अपनी दुकान चलाते हैं, वहाँ ये साहब मोहब्बत से अपनी दुकान चलाते हैं। तो आप एकदम देश को घूमिएगा तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, और ये देश मोहब्बत से ही चलेगा, मोहब्बत इस देश को जिंदा रखेगी। तो हम आगे भी दिखाते हैं आपको कि इस मटिया महल में जो बाजार है पुराने दिल्ली में जामा मस्जिद का, वहाँ पर किस किस तरह के लोग रहते हैं और उनके दिलों में कितनी मोहब्बत जिंदा है। बाजार से अलग इंसान है तो मोहब्बत भाईचारगी इस मार्केट में की जान है। तो ड्राई फ्रूट के लिए हम एक दुकान है यहाँ पे, अल्लाह बंदा, उस स्टोर के पास सब मौजूद है। तो क्या क्या आज है आपके पास यहाँ? हमारे पास सारे मसाले के स्टोर मिलेंगे आपको जी, सारे किराने स्टोर मिलेंगे सब। ड्राई फ्रूट में क्या क्या? ड्राई फ्रूट में काजू है, बादाम है, पिस्ता है, चिरौंजी है, गोला, नारियल है, छुहारे, मगज है, नमकीन पिस्ता है, और आपको मखाने है, चिरौंजी है, अखरोट है, अखरोटगिरी है, सारे ड्राई फ्रूट आपको मिलेंगे यहाँ पे। चिरौंजी में क्या क्या चीज रहती है जी? चिरौंजी का बाजार में काफी कीमती होता है जी, तो क्या क्या मिक्स करते हैं उसमें? इसमें आपकी सारी जो सोने में पूरा आइटम आता है, सामने के साथ सामान आता है। तो रमजान में कैसा चला काम था इस बार? अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है जी, सही चल रहा है। क्या नाम है आपका? नरम सामान है जी। मसाले हमारे पास सारे 28 क्वालिटी वैरायटी है मसाले की है। हाँ जी, सारे वैरायटी अल्लाह बंदे किराना स्टोर के नाम से मशहूर है। तो ये खारे मसाले जो होते हैं वो सारे 28 तरह के हैं? जी जी, 28 तरह के मसाले हैं, सारे डिब्बे हैं सारे, और मसाला ऑनलाइन भी है। तो ये था हमारा जायके का आज का सफर, जहां हमने आपको दिखाया, अलग अलग पैनल से हमने आपसे बात की और दिखाया कि जामा मस्जिद के पास जो जायका है, मटिया महल इलाके में जो बाजार है, वहाँ किस तरह का जायका है वहाँ पे। और दूसरी बात कि जिस तरह से गैस सिलेंडर का संकट हुआ ईरान से जंग को लेकर, उस संकट की को हमने सामने रखा, रेस्टोरेंट मालिक से हमने बात की। तो आगे भी हम इन सब चीजों के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे अलग अलग जगह से। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए जामा मस्जिद से मैं सादिक समा, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जारी रखेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।